हेलो आर्मी, वेलकम टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फोर्सफुल मैरिज विथ माय गोल्ड प्रोफेसर पार्ट 6। आप लोग बोल रहे थे कि ये स्टोरी जल्दी ख़त्म मत करो, मगर मेरे ख्याल से इसके ढेर सारे पार्ट हो चुके हैं और इसके बाद मैं कोई माफिया और रिवेंज टाइप स्टोरी शेयर करने का सोच रही थी। आई थिंक मैं इसके बाद इसका लास्ट पार्ट निकाल दूँगी और इसके बाद जो है मैं माफिया या रिवेंज पे कोई स्टोरी सोच रही हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है तायोंग टैक्सी लेके अपने घर पर पहुँच चुका था और तायोंग ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था। जॉन्गकुक जल्दी से उसके पीछे अपनी कार ड्राइव करके घर पर पहुंचता है और वो देखता है कि तायोंग पूरे घर में नहीं है। वो पागलों की तरफ से ढूंढने लगता है। फिर वो नोटिस करता है कि उनके बेडरूम का दरवाज़ा नॉक है। वो जाकर बेडरूम पे नॉक करता है कि तायोंग प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करो, मुझे थप्पड़ मारो, पर प्लीज़ कुछ बोलो, दरवाज़ा खोलो, ऐसे मत रहो। तायंग जो है वह अंदर से सब कुछ सुन रहा था, मगर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जॉन्गकुक की आंखों में आंखें डाल के उसके बात करे। वह अभी भी उसी इंसिडेंस के बारे में सोच रहा था। उसे वो सोच सोच के बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसका फेस पूरा रेड हो चुका था। या बाहर जॉन्गकुक की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो बस रोने ही वाला था, लेकिन तभी जो है वह तायोंग बेडरूम का डोर ओपन करता है। तायोंग जैसे ही बेडरूम का डोर ओपन करता है, जॉन्गकुक इमीडिएटली उसे हक कर लेता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि आई एम सो सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मेरा ये करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था और ना ही मेरा तुम्हें हर्ट करने का इंटेंशन था। पर वो स्टूडेंट तुम्हारे बारे में इतना कुछ गलत कह रहे थे, इसलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और तुम्हें सबके सामने किस कर लिया। जंकुक को रोता हुआ देखकर तायोंग पैनिक फील होता है और हक ब्रोक करके कहता है, आप रो क्यों रहे हो और किसने कहा कि मैं आपसे गुस्सा हूँ? तो फिर जंकुक हैरत से कहता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो तो डोर लॉक करके अंदर क्यों बैठे थे और वहाँ से भाग के क्यों चले आए थे? तो फिर जो है वो तायोंग शाय फील करता है और कहता है कि आपने मुझे सबके सामने किस किया ना, तो मैं बहुत शौक और शाय हो गया था इसलिए, और मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि इन सब के बाद आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करूं। ये सब सुनने के बाद जंगकुक थोड़ा रिलीफ फील करता है और कहता है कि ये क्या बात हुई, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें जब चाहे जहाँ चाहे किस कर सकता हूँ, कोई मुझे रोकेगा नहीं। तो फिर तायोंग अपना हेड नीचे करके कहता है, हाँ पर वो सारे स्टूडेंट थे और वो हमारा कॉलेज था, सबने देख लिया होगा। तो जंगकुक उससे कहता है कि तो क्या हुआ? तो तायोंग कहता है कि आपको तो पसंद नहीं था ना कि मैं हमारा रिलेशनशिप किसी के सामने रिवील करूं। तो जंगकुक जो है तायोंग की कमर होल्ड करके कहता है कि तुम कितने बड़े पागल हो, मैं तो इसलिए तुम्हें मना कर रहा था कि तुम अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सको और कोई भी तुम्हें बुली ना कर पाए। मेरा ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि मैं तुम्हें सबके सामने छुपा के रखूं, बस मैं तो तुम्हारे एग्ज़ाम होने का वेट कर रहा था, इसीलिए। तो फिर तायंग जो है वो स्माइल करता है और जंगकुक को हक कर लेता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने आपको समझने में गलती की। तो जंगकुक जो है उसके बैक पे पैट करता है और कहता है कि इट्स ओके बेबी। जंगकुक के मुंह से बेबी सुनकर ताया और भी ज़्यादा शाय फील करता है और जंगकुक की चेस्ट पे अपना सिर हाइड कर लेता है। जंगकुक ये बात नोटिस करता है और हक ब्रोक करके उससे कहता है कि क्या हुआ? तो तायंग बोलता है कुछ नहीं। तो जंगकुक बोलता है तुम कहने वाले हो या नहीं? तो तायंग कहता है कि आपने मुझे बेबी कहा ना। तो जंगकुक कहता है हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो और अब से मैं तुम्हें बेबी ही कहूँगा, और हाँ, तुम किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता सकते हो क्योंकि अब तुम्हारे एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं
और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात सुनकर तायंग अपना सर नोट करता है और कहता है कि ठीक है। तो जंगकुक उससे कहता है कि क्या ठीक है। तो तायंग कहता है कि आपने जो कहा हाँ वो तो है, पर तुम कुछ भूल नहीं रहे हो। तो तायंग कंफ्यूज होकर पूछता है क्या। तो फिर जंगकुक उसे अपने और करीब पुल करता है और उससे अपनी सेक्सी वॉइस में कहता है कि क्या तुम मुझे किस बैक नहीं करने वाले हो। ये बात सुनकर तायंग का पूरा फेस रेड हो जाता है और कहता है कि आप क्या बोल रहे हो। तो जंगकुक कहता है कि ज़्यादा इनोसेंट मत बनो, मुझे पता है तुम इतने भी इनोसेंट नहीं हो। तो तायंग कहता है कि आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जी। तो जंगकुक से कहता है कि अब तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है, मैं तुमसे बात ही नहीं करता हूँ। तो तायंग कहता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप मुझसे बात क्यों नहीं करोगे। तो जंगकुक कहता है कि जल्दी से मुझे किस दो, वरना मैं तुम्हें इस बात के लिए पनिशमेंट दूंगा। तो तायंग कहता है कि आप मुझे क्या पनिशमेंट दोगे। तो जंगकुक जो है तायंग के और करीब आकर कहता है कि सोच लो मैं तुम्हें क्या पनिशमेंट दे सकता हूँ। और वैसे भी इस वक्त कोई भी नहीं है और तुम्हारे एग्ज़ाम भी लगभग ख़त्म हो ही चुके हैं। तो फिर क्या कहते हो मिस्टर जियोन। ये बात सुनकर जो है वो तायंग बहुत ज़्यादा शाय होता है और जंगकुक से कहता है कि आप हटिए, वैसे मुझे भूख लगी है और फ्रेश भी होना। तायंग वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन जंगकुक उसका हाथ पीछे से पकड़ के उसकी कमर को टाइटली होल्ड करता है और तायंग के लिप्स को अपने लिप्स से जोड़ लेता है। तायंग जो है वो जंगकुक को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि जंगकुक ने जो है तायंग की कमर बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करके कहती है। तो जंगकुक तायंग को किस किया ही जा रहा था। तो फिर जो है तायंग उससे कहता है कि क्या कर रहे हो आप, छोड़िए ये सब क्या है, क्या आपको शर्म नहीं आती अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा करते हैं। तो जंगकुक उससे मुंह बनाते हुए कहता है कि तुम पहले मेरे हस्बैंड हो, ठीक है, और रही स्टूडेंट की बात तो दिखाओ मैं अपने स्टूडेंट के साथ क्या कर सकता हूँ। तो तायंग कहता है कि क्या कर सकते हो, आप सिर्फ बातें बनाना जानते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। तो तायंग की ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक जो है वह तायंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। जंगकुक के इस सडन एक्शन से तायंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। जंगकुक से कहता है कि छोड़िए आप ये क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा। तो जंगकुक उससे कहता है कि पागल हो गए हो क्या, ये घर में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं, कौन देखेगा। फिर जो है वो तायंग कुछ नहीं कहता है। जंगकुक जो है उसको कैरी करके अपने बेडरूम में ले आता है और जेंटली उसको बेड पर लेटा देता है और उसके फोरहेड पे किस करके कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा, जिस दिन तुम्हें पहले दिन से देखा था तब से, मगर अपने नेचर और कोल्डनेस की वजह से मैं तुम्हें बता नहीं पाया और मेरे रूड बिहेवियर के लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए मैं तुम्हें डांटा करता था कि तुम अपने स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं करते हो। ये बात सुनकर जो है वो तायंग की आंखों में भी आंसू आते हैं और वह जंगकुक से कहता है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर कभी आपसे कहने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मुझे लगता था कि आप हमेशा मुझे डांटते हो, शायद इसलिए आप मुझे रिजेक्ट कर दोगे। ये बात सुनकर जंगकुक अपने लिप्स को फ़ौरन तायंग के लिप्स से जोड़ लेता है और उससे कहता है कि ये बात तुमने कैसे सोची कि इतने हैंडसम मैन को मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। ये बात सुनकर जो है वो तायंग जंगकुक से कहता है कि क्या मैं हैंडसम हूँ। तो जंगकुक कहता है हाँ तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल एक एंजल की तरह। फिर जंगकुक तायंग की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि हाँ तुम एंजल हो, मेरे एंजल जो सिर्फ मेरे लिए बनाए गए हो। ये बातें सुनकर जो है वो तायंग जंगकुक को हक कर लेता है और उनसे कहता है कि आप भी मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। आप जब से मेरी ज़िंदगी में आए हो मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी हो। आप भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी हो और आप भी मेरे एंजल हो। ये बात जो है वह तायंग जंगकुक के लिप्स पर स्मॉल किस करके कहता है। तो जंगकुक जो है वो स्माइल करता है
और तायंग से कहता है कि हाँ, पर तुम्हें एक बात के लिए तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। पनिशमेंट का नाम सुन के तायंग जो है वो शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या पनिशमेंट, मगर किस बात के लिए? तो जंगकुक जो है वो तायंग का फेस सॉफ्टली होल्ड करके कहता है कि मुझे तंग करने के लिए। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। अगर तुम थोड़ी देर से दरवाज़ा ना खोलते तो मैं तो मर ही जाता। ये बात कंप्लीट होने से पहले ही तायंग फिर से अपने लिप्स जंगकुक के लिप्स के साथ जोड़ता है और कहता है कि तो फिर ठीक है, अगर आप मुझे पनिशमेंट देना चाहते हो तो दे दीजिए, मगर थोड़ा ध्यान से, क्योंकि मुझे आपसे इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो जंगकुक स्मार्ट करके कहता है कि अच्छा, डर लग रहा है तो तुम्हें डर लगना भी चाहिए। ये बात कहकर जो है वो जंगकुक तायंग के लिप्स पर अटैक करता है और उसके लिप्स खाने लगता है। फिर जो है वो तायंग भी स्लोली जंगकुक को किस बैक करना शुरू करता है। आफ्टर 5 मिनट जंगकुक जो है तायंग को बहुत पॉजिटिवली किस कर रहा था। फिर वो दोनों एक दूसरे के लिप्स छोड़ते हैं और हैवीली ब्रीथ करते हैं। फिर जो है जंगकुक तायंग की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग कर सकता हूँ? मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाऊँगा। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ और तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर जब तायंग जंगकुक की गर्दन सॉफ्टली होल्ड करके कहता है कि तो देन शो मी, आपको किसने रोका है? प्लीज़ शो मी हाउ मच यू लव मी। ये बात जो है तायंग सिडेक्टिव वॉइस में कहता है। फिर जो है वो जंगकुक अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देता है और वो जो है तायंग की नेक पर अटैक कर तायंग को लव बाइट और हिक्की देने लगता है। फिर जो है वो जंगकुक स्लोली तायंग की शर्ट अनबटन करना स्टार्ट करता है और तायंग भी जंगकुक के कपड़े रिमूव करने में उसे मदद करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे की बॉडी को किस किए जा रहे थे। फिर जो है वो इन दोनों के बीच में जो है वो लव मेकिंग होती है। ये लोग पूरी रात एक दूसरे को ऐसे ही प्यार किए जा रहे थे। जंगकुक जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस वजह से जो है वो तायंग की बैक बुरी तरह से हर्ट कर रही थी। तो फिर ठीक है गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता, क्योंकि आई एम इनोसेंट। और मैं ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है मुझे बोलने में, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है इन सब के बारे में। मैंने ये चीज़ें पढ़ी है या फिर जो दूसरे एक्सप्लेन करते हैं उनसे सुना है। तो फिर ठीक है गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो स्टोरी सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इफ़ यू लाइक तो देन सब्सक्राइब। बाय बाय।